इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चंचला भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भाली और बहुत ही और सिद्ध इच्छा अनुभाव से मालूम करते हो। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तुझे हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस बार फिर से तेरे आराधना करने के लिए हमें अच्छा मौका, हमें अच्छा समय दिया है। और प्रभु, आज जो हम करेंगे आपका महिमा होने के लिए हम रखते हैं, और आने वाला समय भी मेरे हाथों में अर्पण करते हुए ये हमारे विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। अभी हमारे सभी को जरूरत सूचना देने के लिए हम सब गीत के द्वारा परमेश्वर को स्तुति करेंगे। गीत नंबर 5 वो तेरुना हालेलुया इस गीत को खड़ा होकर गाएंगे, और उसके बाद हमारे ध्यान को प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के हाथ में अर्पण करने के लिए हमारे एल्डर बगैर तेरा को बुलाएंगे।
indernala, idgedola del vento, dello volum orpe en la ilento. परमेश्वर आपका वचन हम सबके लिए आशीष करे। हम लोग प्रभु का प्रार्थना से हम प्रार्थना करेंगे, हम अपना भाषा से हम प्रार्थना कर सकेंगे। ज्यादातर यहाँ में आदि भाषा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम मुझे आदि भाषा में हम प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर का वचन हम सुनेंगे। आज का हमारे मैसेज के लिए यीशु मसीह का क्रूस का मतलब, यीशु मसीह का क्रूस का मैसेज, इसके बारे में हम बोलने की कोशिश कर रहा है। हम लोग क्रिश्चियन होने के नाते हम सब चाहते हैं कि आत्मिक रूप से आगे बढ़ता है। हमारे मिशनरी और एल्डर्स और पास्टर लोग हमेशा बताते हैं कि हम विश्वास में आगे बढ़ना है, हम विश्वास में मजबूत होना है ना, लेकिन ये असली में आसान चीज नहीं। हमेशा हम बात करता है कि हमारे चर्च में क्यों आगे नहीं बढ़ पाया, या फिर अरुणाचल में क्यों क्रिश्चियनिटी ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाया है, जबकि मिशनरी तो बहुत पहले से ही आ चुके हैं। क्यों हमारे अरुणाचल में ज्यादा करप्शन होता है, ज्यादा अत्याचार होता है, जबकि मिशनरी से बहुत पहले से आ चुका है। सिर्फ मिजो मिशनरी अभी हम नहीं बोलता है, अंग्रेजी वेस्टर्न मिशनरी भी बहुत पहले से ही आ गई है। क्यों ऐसा होता है? इसके पीछे बहुत सारे कारण भी हो सकता है, लेकिन आज मुझे एक कारण पर ध्यान देना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि ये बहुत जब हम एक बड़ा घर बनाते हैं तो सबसे पहले और सबसे जरूरी कदम ये है कि उसका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ना। अगर फाउंडेशन कमजोर है तो इतना बड़ा घर बनाने से भी और बाहर से इतना सुंदर लगाने से भी वो अंदर में लास्टिंग नहीं होगा, अंदर में रस्टिंग है ना, तो वह आसानी से गिर जाएगा। इसी तरह अगर हमारी क्रिश्चियन विश्वास की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है और सही नहीं है, और हमें भी नहीं पता कि हमारे विश्वास की असली फाउंडेशन क्या है, तो हम सिर्फ बाहर से धर्मी दिखाएंगे, लेकिन अंदर में बहुत रस्टिंग होगा, लास्टिंग नहीं हो पाएंगे, आखिर में हम भी गिर जाएंगे। तो फिर हमारे विश्वास की फाउंडेशन क्या होना है, ये बहुत जरूरी सवाल है। हमारे विश्वास का फाउंडेशन क्या होना है? उत्तर है यीशु मसीह का क्रूस। क्योंकि सभी क्रिश्चियन चीज तो यीशु मसीह का क्रूस से ही शुरू होता है। अगर हमारे विश्वास की फाउंडेशन
क्रूस में नहीं है और किसी और चीज में है, वो असली नहीं होता है। जैसे कि अगर हम क्रिश्चियन हैं क्योंकि हमारे दोस्त भी क्रिश्चियन हैं और क्योंकि हमारे माँ बाप पहले से क्रिश्चियन है इसलिए हम क्रिश्चियन हैं, अगर ऐसा होने से तो हमारे क्रिश्चियन का विश्वास लास्टिंग नहीं होगा। अगर हम यीशु मसीह के क्रूस का असली मतलब नहीं समझते, अगर हमें यीशु मसीह का क्रूस का महत्वपूर्ण हम लोग नहीं जानते हैं, तो हम आत्मिक जीवन में कहीं बढ़ सकेंगे और हमारे चर्च में भी जल्दी नहीं बढ़ सकेंगे। ये बहुत बहुत जरूरी है। सोचिए कितनी बार आप अपने चर्च में यीशु मसीह का क्रूस के बारे में प्रचार करते हैं, कितनी बार आपने नॉन क्रिश्चियन दोस्तों के साथ यीशु मसीह के क्रूस के बारे में बताया है। अब सोचिए हमारे सामने में हमेशा हमें प्रचार करते हैं कि क्रिश्चियन को कैसे जीना चाहिए, क्या करना है, क्या ना करना है। वो भी सही है, ठीक है, वो भी हम लोग करेंगे, बोलेंगे, लेकिन हम अपनी जिंदगी और अपनी सारमूल में क्रूस का असली मैसेज कभी कभी भूल जाते हैं। इसी वजह से हम आत्मिक रूप से नहीं भर पाया है। इसी वजह से हम लोग कंप्लेन करते रहते थे हमारे चर्च आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि हमारे क्रिश्चियन विश्वास का फाउंडेशन अगर क्रूस में नहीं है, हम लोग जल्दी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकेंगे। इसलिए आज हमारे विषय के लिए यीशु मसीह का क्रूस का मतलब, यीशु मसीह का क्रूस का मैसेज हमें सुने हैं। आइए बाइबल करते हैं गलतियों चैप्टर 6 वर्स 14 से लेकर 16 तक। गलतियों चैप्टर 6 वर्स 14 से लेकर 16 तक। पर ऐसा ना हो कि मैं और किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि से मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, क्योंकि ना खतना और ना रही कुछ है, परंतु नई सृष्टि, और जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर और परमेश्वर के ईश्वर पर सत्य और दया होती रहे। और जेरेमाया चैप्टर 3 वर्स 21 से लेकर 24 तक। जेरेमाया चैप्टर 3 वर्स 21 से लेकर 24 तक। अभी मुझे ये समझ में आया है, इसलिए मुझे आशा मिलती है। मेरी असफलता और मेरे दुख के बावजूद भी प्रभु की दया कभी समाप्त नहीं होती, उसकी करुणा कभी खत्म नहीं होती। हर सुबह उसकी दया नई होती है और उसकी विश्वसनीयता बहुत महान है। प्रभु मेरा हिस्सा है, मेरी आत्मा कहती है, इसलिए मैं उस पर ही आशा रखूंगा। परमेश्वर अपना वचन पढ़े जाने पर हम सबके लिए आशीष करें। आइए हम प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमें दोबारा समय दिया कि हम आपके वचन पर ध्यान कर सकें। अगर क्रूस का मैसेज हमारे दिल से दूर हो गया है, कृपया उसे फिर से रोशन कीजिए। अगर हमारे यीशु मसीह के क्रूस के अलावा किसी और चीज पर हमें घमंड करते हैं प्रभु, तो हमें वो पास पुस्तक ले आए। ये हमें आशा रखता है कि प्रभु इस सालन के द्वारा हमें क्रूस का असली मैसेज समझने के लिए मदद कीजिए। ये हमारे विनती उधर करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं।
जब मैं क्रूस के बारे में सोचता हूँ और विचार करता हूँ, ये चीज मेरा मन में आते रहते हैं। पुराना नियम में हम देखने से परमेश्वर का नियम हमेशा सीधा और साफ था, कभी गलत नहीं था, हमेशा सही था, कभी पक्षपात नहीं था। जब भी कोई उसके सामने में पाप करता था तो उसको उसे अनुसार पनिशमेंट देता था। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई उसके करीब है या नहीं, उसका जवाब एक ही था। अगर आगे मानते थे तो वे आशीष पाते थे, जो पाप करते थे तो पनिशमेंट देते थे। वही है परमेश्वर का पुराना नियम का न्याय, तो वही जो आगे मानते थे वे आशीष पाते थे, जो पाप करते थे वे दंड पाते थे। बहुत खतरनाक था। आदम और हवा को सोचो, वे सबसे पहले मनुष्य था जो परमेश्वर के हाथ से बनाए गए। उन्होंने प्रतिदिन हर दिन परमेश्वर के साथ संगति के आनंद लिया, लेकिन जब उन्होंने पाप किया तो परमेश्वर ने उसे छोड़ा नहीं। परमेश्वर ने उसे छोड़ा नहीं। परमेश्वर ने नहीं कहा कि तुम मेरे करीब हो तो आपका पाप को हम भूल जाता है, ऐसा नहीं बोलता है। उसने फटाफट उन्हें पनिशमेंट दिया। ये बात भी दाऊद के साथ भी थी, जिसके परमेश्वर ने खुद कहा था, उसका दिल मेरे सामने राजा दाऊद, ये बहुत पवित्र आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है। परमेश्वर ने खुद ने कहा उसका दिल मेरा जैसा ही है। लेकिन फिर भी जब दाऊद ने पाप किया था, परमेश्वर ने दंड दिया। ये हमें साफ दिखाता है कि परमेश्वर का नियम पक्षपात से परे है, कभी भी बायस नहीं है। उसका करीब भी पनिशमेंट देता है ना। परमेश्वर का नियम बहुत साफ था, बहुत सही था। अगर पाप करते हैं तो पनिशमेंट तो मिलना चाहिए। यही है पुराना नियम का नियम। उसे कभी अमीर और गरीब, दोस्त और दुश्मन अलग से नहीं देखता है, अलग से नहीं सोचता है। उसका नियम एक ही था, आपको दंड मिलना चाहिए। जब मैं ये बात के बारे पढ़ता है और ये बात के बारे में विचार करते हैं, मैं खुद चिंतित हो जाता हूँ। अगर परमेश्वर पाप करने वाला को दंड देता है तो मैं बहुत जानता हूँ कि मुझे सबसे पहले तो दंड मिलना चाहिए, पनिशमेंट मिलना चाहिए। अगर परमेश्वर को पाप करने वाला को दंड देता है, पनिशमेंट देता है, तो मैं जानता हूँ सबसे पहले मुझे पनिशमेंट मिलना चाहिए। क्योंकि कितना बार परमेश्वर के सामने हमें पाप किए, हम गिनती नहीं कर सकते। कई बार मैं प्रार्थना करता हूँ, बोलता हूँ, कहता हूँ, प्रभु आप ही सच्चाई से न्याय करता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप उनको दंड देते हैं जो आपके साथ में, आपके सामने में पाप करता है। लेकिन वो एक सवाल मेरे दिल में आता है, तो फिर अभी मैं यहाँ क्यों हूँ? क्यों जिंदा से यहाँ में खड़ा होता है? परमेश्वर मुझे क्यों बचा रखता है? और भी इसी समय में हम देखते हैं लोग, दुनिया के लोगों जो पाप के साथ में जीता है, दूसरा को सताना है और जो खुले तौर पर परमेश्वर के नाम को बदनाम देता है और जो परमेश्वर के ऊपर में विश्वास नहीं रखना चाहने वाला, हम बहुत देखता है। मेरा साथ सोचता है, प्रभु ये लोग पनिशमेंट क्यों नहीं देता?
कि आप वो न्याय करने वाला परमेश्वर नहीं हो जो बाइबल में लिखते हो। ऐसा सवाल मेरा दिल में हमेशा। लेकिन जब हमें ये बात के बारे में सोचा और विचार करते हैं कि यिर्मयाह चैप्टर 3 वर्स 21 से लेकर 24 ये वचन मेरा दिल में आया। अभी मुझे ये समझ में आया, इससे मुझे आशा मिलती है। मेरी असफलता और मेरे दुख के बावजूद भी प्रभु की दया कभी समाप्त नहीं होती, उसकी करुणा कभी खत्म नहीं होती। हर सुबह उसकी दया नहीं होती, नया उसकी दया सिर्फ का सिर्फ परमेश्वर की दया के वजह से ही मुझे आज सुबह सांस ले सकता। सिर्फ का सिर्फ परमेश्वर का दया की वजह से ही आज भी यहां में आपका सामने में खड़ा हो सकता है। और वह परमेश्वर का दया सिर्फ क्रूस से ही अच्छा से क्लियर से हम लोग समझ हो सकता है। अगर हम इन बातों को मनुष्य का ज्ञान बुद्धि से समझने की कोशिश करता है तो हम लोग संतुष्ट नहीं होंगे। इसलिए पौलुस ने कहा 1 Corinthians chapter 1 verse 18 में क्रूस का मैसेज, क्रूस का संदेश उन लोगों के लिए मूर्खता है जो नाश हो रहे हैं, परंतु हम लोगों के लिए जो उद्धार पा रहे हैं ये परमेश्वर की शक्ति है। क्रूस का मैसेज जो हमारे लिए जो उद्धार पा रहे हैं हमारे लिए परमेश्वर का शक्ति है। क्रूस के वजह से ही हम यहाँ में खड़ा हो सकता है, हम लोग यहाँ में आ सकता है, प्रभु को हम ग्रहण कर सकता है। तो क्रूस का असली मतलब ये है। यूहन्ना चैप्टर 3 वर्स 16 ये बहुत पॉपुलर है। ऐसा लिखा है परमेश्वर ने दुनिया से बहुत प्रेम किया है इसलिए उसने अपने एकलौता पुत्र दिया, जो भी उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु आनंद जीवन पाएगा। ये बताता है कि परमेश्वर हम सभी से प्रेम करता है, चाहे क्रिश्चियन हो या ना। नया नियम से जब यीशु मसीह आने के बाद परमेश्वर का नियम बदलता है। पहले पुराना नियम में परमेश्वर का न्याय पाप को दान मिलना चाहिए, उसको यीशु मसीह आने के बाद ऐसा ही बदलता है। परमेश्वर ने इस जगत को प्रेम करता है इसलिए आपने एकलौता पुत्र दिया है ताकि जो उस पर विश्वास करता है उन लोग आनंद जीवन पाएगा। परमेश्वर हम सभी को प्रेम करता है, चाहे क्रिश्चियन हो ये ना हो। अपने प्रेम के कारण उसने अपना पुत्र दिया ताकि वो हमारे लिए दुख सहे। परमेश्वर न्याय करने वाला राजा है, वो पाप को माफ करके भूल नहीं सकता है, पाप को दंड देना पड़ता है। लेकिन जब यीशु मसीह आया है हमारे पाप उस पर यीशु मसीह पर डाल दिए, क्रूस पर उसने बलिदान दिया और परमेश्वर ने उसे हमारे पापों का दंड माना है। उस पर यीशु मसीह जो क्रूस में चढ़ाया हुआ उस पर में परमेश्वर ने हमारे पापों का दंड माना है। रोमियो चैप्टर 5 वर्स 8 और 9 में पौलुस ने ये बात के बारे में बोलता है। परमेश्वर ने हमसे प्रेम दिखाया जब हम पापी थे, जबकि यीशु मसीह हमारे लिए मर गया। इसको हम ये करें, जब हम पापी थे जबकि यीशु मसीह हमारे लिए मर गया। आप जब हम उसके लहू से धर्मी थे रहे गए थे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से बचाए जाए। जब हम पापी थे ना, परमेश्वर
परमेश्वर का प्रेम तो हमारे ऊपर में हमेशा बरसा। तो पाप से हम निकलने के बाद, हम उधर पाने के बाद कितनी बार परमेश्वर ने अपना प्रेम, अपना दया हम लोग के ऊपर में बरसाई। परमेश्वर जो पाप को दंड देता है, उसने अपने पुत्र का मृत्यु से, उसने पुत्र का बलिदान से ही हमें अपना संतान बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम क्रूस की ओर देखते हैं, तो हम सिर्फ यीशु मसीह के हाथ में गिरी नहीं देखता। जब हम क्रूस की ओर देखते हैं, तो हम सिर्फ यीशु मसीह का सिर में कांटे और लहू नहीं देखते हैं। हम अपने पाप भी देखते हैं जो उसके साथ किए। हम अपने पाप भी देखते हैं जो उसके साथ, उसके लहू के साथ निकलता है। आइज़ाया चैप्टर 53 वर्स 4 और 5 में ऐसा लिखा, उसने हमारे दुख उठाया, उसने हमारी पीड़ा से सह ली। हमारे पाप के लिए उसे घुसे गया, हमारे दोष के लिए उसे कुचला गया। उस पर दंड था ताकि हमें शांति मिले, उसके घाव से हम संगाई पाए। उस पर दंड था ताकि हमें शांति मिले, उसके घाव से हम संगाई पाए। यीशु तुम्हारे और मेरे पाप के कारण क्रूस पर चढ़ाया गया। अगर उसने अपनी बलिदान नहीं दिया होता तो हमें परमेश्वर का न्याय सहना पड़ता। If Jesus did not die on the cross for us, then we would have surely faced the judgment of God. हम अक्सर कहते हैं, यीशु दुनिया के लिए मर गया है। हम हमेशा बोलता है, हम सब जानता है, यीशु दुनिया के लिए मर गया, लेकिन अपने आप को उसमें शामिल नहीं करते। यीशु मसीह अपने पाप के लिए भी मर गया है, मेरा पाप के लिए भी मर गया है। कल मुझे अपने पापों के कारण मरना चाहिए था, कल आप अपने पापों के कारण मरना चाहिए था, लेकिन तुम नहीं मरा। क्यों? मुझे नहीं मरा, क्यों? क्योंकि यीशु ने बहुत पहले समय तुम्हारे पापों के लिए मर गया, मेरा पापों के लिए बहुत समय का पहले मर गया। यीशु का क्रूस पर बलिदान, उसको हमारे लिए, मेरा पाप की वजह से। अभी हम पाप करता है, परमेश्वर का पनिशमेंट हमें मिल जाएगी। यीशु ने पहले से मिल चुका, इसलिए परमेश्वर ने हमारे पाप के अनुसार दान नहीं दिया। मेरे दोस्तों, यही है क्रूस का मैसेज, यही है क्रूस का महत्वपूर्ण। ये हमारे विश्वास का फाउंडेशन होना है, इसी पर हमें खड़ा रहना। अगर किसी और चीज से हम लोग खड़ा रहेंगे, हमारे विश्वास का फाउंडेशन अगर किसी और चीज पर खड़ा होता है, तो उसको तो नकली हो सकता। जब पौलुस ने क्रूस का असली मैसेज अच्छी तरह से समझा, तो उसने नहीं छुपाया। गलातियों चैप्टर 6 ने उससे कहा, मेरे लिए मैं केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर घमंड करूंगा। क्रूस के द्वारा दुनिया मेरे लिए मर गई और मैं दुनिया के लिए मर गया। ये भी बहुत सुंदर बात है। क्रूस के द्वारा मेरे लिए मर गया, दुनिया मेरे लिए मर गया और मैं दुनिया के लिए मर गया। केवल यीशु मसीह के क्रूस पर घमंड करूंगा। ये पौलुस का लेटर लिखने के समय में गलातिया चर्च कुछ लोगों ने अपने
सर्कमसिशन पर गमन करते हैं। सर्कमसिशन तो हम लोग जानता होगा, ये यहूदी लोग और नीचे से हुआ करता है ना, उस सर्कमसिशन पर गमन करते थे। वे कहते थे वो ही परमेश्वर का सच्चे लोग हैं, क्योंकि उन्होंने सर्कमसिशन किया। ये परमेश्वर का वादा ही है, इसलिए हम लोग करना ही पड़ेगा बोल के। अगर आप लोग नहीं करेगा, आप लोग परमेश्वर का संतान नहीं है। ऐसा बोलने वाला बहुत थे उसी समय में गलातिया चर्च। लेकिन पौलुस ने इसे मना कर दिया। उसने कहा हमें सर्कमसिशन ये हमारे अच्छा काम से और हमारे अच्छा थैंक्सगिविंग से उधार नहीं मिलता है। सिर्फ का सिर्फ यीशु मसीह का क्रूस की वाली से ही हम उधार मिलता है। इसलिए अगर किसी चीज पर हमें गमन करेंगे तो क्रूस की वाली पर गमन करना है। कोई किसी चीज को गमन करने के लिए नहीं है, सिर्फ का सिर्फ यीशु मसीह का क्रूस ही है। और उसने कहता है पौलुस के बाद भी हम ध्यान से देखता है, कोई भी इंसान अपने अच्छा काम से नहीं बचाया जाएगा। कोई भी इंसान अपने अच्छा काम से नहीं बचाया जाएगा, नहीं हमारे स्वभाव से, नहीं हमारे दान से, नहीं हमारे थैंक्सगिविंग से। सिर्फ का सिर्फ यीशु मसीह का क्रूस से ही हम आज क्या हम यीशु मसीह के क्रूस को सच में समझता है कि हम हर जीवन में हर रोज में क्रूस का जिंदगी जीते थे क्या? हम अच्छा क्रिश्चियन है बोल के, लेकिन अगर मेरा हर जीवन में क्रूस का जिंदगी नहीं जीने से तो गलत रास्ता पे जा सकता है। क्रूस पर परमेश्वर का लागू कहा, इसको मतलब क्या है? क्रूस पर परमेश्वर का लहू बहाया, इसका मतलब है क्रूस पर हम देखता है कि निष्कामता, माफी, शांति और परमेश्वर और दूसरों के लिए जीना, ये सब तो यीशु मसीह एग्जाम्पल दे सकता है। यीशु ने अपने जन्म से लेकर उसका मृत्यु तक क्रूस का जिंदगी जिया। अगर हमें यीशु मसीह को अनुसरण करना है तो हमें भी क्रूस का जिंदगी जीना है। परमेश्वर के लिए खास करना, शांति बनाना, माफी देना, परमेश्वर और दूसरों के लिए जीना, यही है क्रूस का जिंदगी, यही है क्रूस का जीवन। इसलिए अभी हम जो क्रूस के द्वारा उद्धार पाने वाला है कि हम एकता में है क्या? हम एक साथ अच्छा से रहता है क्या? हम शांति में है क्या? और प्रेम में जीता है क्या? क्या हम एक दूसरे को माफ करते हैं क्या? क्या हम अपना सब कुछ परमेश्वर और उसकी सेवा के लिए दे सकता है क्या? क्रूस का जिंदगी में वो सब को इंक्लूड करता है। हम लोग शांति होना चाहिए, हम लोग एकता होना चाहिए, हम लोग प्रेम, दूसरा के साथ प्रेम रखना चाहिए। वो सब को क्रूस का जिंदगी में इंक्लूड करता है। मनुष्य का रूप में हमारे पास गमन करने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ यीशु मसीह का क्रूस का मैसेज दुनिया देखने से सिंपल है लगता है, लेकिन ये बहुत गहरा है। हम के लिए एक बार बिली ग्राहम ने लंदन में क्रूसेड कर रहे थे। बिली ग्राहम को आप जानता होगा, बहुत अच्छा, बहुत पॉपुलर स्पीकर है। आज
उनकी बहुत क्रिटिसाइज किया था। उन लोग कहते हैं ये वो बिली ग्राहम अब बहुत महान स्पीकर बोलता है, लेकिन उनका प्रचार बहुत सिंपल है। वो सिर्फ क्रूस के बारे में बोलते रहते हैं। उन्हें ज्यादा बुद्धि, ज्यादा फिलोसॉफी, ज्यादा टेक्नोलॉजी के बारे में बोलने से ठीक है, लेकिन सिर्फ क्रूस का मैसेज हमेशा बोलता है, बहुत सिंपल है, आप सब जानता है। जब बिली ग्राहम ने ये सुना है तो उन्हें प्रार्थना किया और उसका लास्ट रात में वाक़या था। लोग कहते हैं कि मेरे पास सिर्फ एक ही वचन है, क्रूस का वचन, वही सही है। मैंने निश्चय किया है कि मैं यीशु मसीह और उसका क्रूस के अलावा कुछ नहीं जाने। यीशु मसीह और उसका क्रूस के अलावा कुछ नहीं जाने। तो उसी रात हजारों लोग सुसमाचार को स्वीकार किया, बपतिस्मा लिया। जो वचन दुनिया को बहुत सिंपल है लगता था, उसी वचन को परमेश्वर ने लोगों के दिल, लोगों का जिंदगी बदलने के लिए बहुत ही इस्तेमाल किया। ये दिखाता है कि शक्ति, ये दिखाता है कि विजय चलक वचन में नहीं है। ये दिखाता है कि शक्ति मनुष्य का बुद्धि में नहीं है, विजय उधर साइंस में नहीं है, टेक्नोलॉजी में नहीं है, फिलोसॉफी में नहीं है, चलक वचन में नहीं, सिर्फ का सिर्फ यीशु मसीह का क्रूस में है। विजय, पावर, विक्टोरी सिर्फ का सिर्फ यीशु मसीह का क्रूस में। आज भी जब हम इस प्रभुवोच को ग्रहण करते हैं तो यीशु मसीह का क्रूस को हम याद करें। हमने विश्वास को परमेश्वर में फिर से काटा है। हमें पाप से उतर मिलाया, ना अच्छा काम से, ना बुद्धि से, ना किसी और चीज से, सिर्फ यीशु मसीह का क्रूस से। इसलिए हम क्रूस पर ग्रहण करेंगे और कोशिश करें कि क्रूस की जिंदगी से जैसे हमारे मदद करता है जीते। परमेश्वर अपना वचन हम सबके लिए आशीष करें। प्रभु के कहे गए वचनों को एक बार फिर से सुने। ऐसा परिश्रम करने वालों और बोझ से लगे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरा साथ। नबी कहते हैं कि अपने मन ही को अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिर। परमेश्वर अपना वचन हम सबके लिए आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दैव पिता परमेश्वर, आपने ये पोता पुत्र हमारे लिए दिया है ताकि हम उधर प्राप्त कर सकें। और यीशु मसीह, आपने अनंत प्रेम के कारण हमें स्वर्गीय जीवन देने के लिए क्रूस पर दुख सहा। और पवित्र आत्मा, आप द्वारा परमेश्वर का प्रेम और यीशु मसीह का दुख सहे को हमें याद दिलाते हैं। इसलिए प्रभु हम सबके ऊपर धन्यवाद देते हैं। आज भी प्रभु जब हम अपने मेज में निकल आते हैं, होने दे कि इस मेज के द्वारा हमें तेरे साथ और इस प्रभु बोझ हमें बीमारियों से हमें चंगाई दे, अशुद्धता
और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी थी। प्रभु यीशु ने जिस वक्त वहाँ पकड़ खोया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए ये करो। हमारे प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानते हुए हम इस रोटी को लेकर तोड़ेंगे और खाएंगे, ताकि उसको स्मरण करने और उसके जीवन को हमारे जीवन में उन्नति देने के लिए परमेश्वर ने हम सभी को आशीष करें। ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए, मेरे स्मरण के लिए एक साथ खाएं। सिखाकर उसने कटोरा लिया और कहा कि यह कटोरा नहीं बचा पड़ेगा, जब तुम कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यह करो। प्रभु यीशु की आज्ञा को मानते हुए ये कटोरा हम लेंगे और उसमें से पिएंगे। ये उसकी स्मरण के लिए है जो आत्मा में उपस्थित है, हमारे साथ भी है। मेरे बच्चा का मेरा लागू है।
Shanti